देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रोहिणी। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। करण की पार्टी में रणबीर कटरीना के साथ हुई एंट्री पर दीपिका का एक्सक्लूसिव रिएक्शन जूम पर। जैकलिन रिवील करेंगी उन्हें किक ऑफर किए जाने की सच्चाई। बताएंगे कि क्या वाकई करण कर रहे हैं फैमिली प्लान। मिलवाएंगे आमिर, अक्षय, शाहरुख और सलमान के 100 करोड़ क्लब में शामिल हुए नए मेंबर से। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे पहले दीपिका पादुकोण तोड़ने जा रहे हैं फिल्म्स और फिल्म प्रमोशन से क्रिएट होने वाला एक बड़ा इल्यूशन। ये इल्यूशन है लिंकअप्स का, ये इल्यूशन है ब्रेकअप्स का। तो देखिए हमारी ये टॉप स्टोरी, जिसमें दीपिका ने लास्ट वीक करण की पार्टी में एक साथ हुई रणबीर कटरीना की एंट्री पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। रणबीर कटरीना की एक पार्टी में साथ हुई एंट्री पर दीपिका को नहीं कोई एतराज। I live my own life, he lives his own life. I live my own life, he lives his own life. इस पार्टी में रणबीर कटरीना का साथ डांस करना भी नहीं डिगा पाया दीपिका के जज्बात। I live my own life, he lives his own life. I live my own life, he lives his own life. लाइफ के दो अलग अलग छोर पर खड़े रणबीर दीपिका को साथ लाकर अपनी फिल्म में जो ऑन स्क्रीन हार्मनी क्रिएट की थी करण जौहर ने, ब्रेकअप का दर्द झेल चुकी रणबीर दीपिका की इस जोड़ी को साथ साथ लाकर प्रमोशंस करवाने से बिल्ड हो रहा था जो इल्यूशन, वो जूम पर दीपिका की चुप्पी टूटते ही टूटकर चकनाचूर हो गया है। We were not going to Karan's party to promote our film, so there's no reason why we should have gone together. We were not going to Karan's party to promote our film, so there's no reason why we should have gone together. जी हाँ, दीपिका की इस दो टूक बात का मतलब समझना इतना भी मुश्किल नहीं। रणबीर दीपिका को स्टार्स हैं और उन्हें साथ साथ वहीं तक नजर आना चाहिए जहां तक प्रोफेशनली रिक्वायरमेंट हो। फिर पर्सनली कौन किसके साथ आता है, कौन किसकी कार में आता है, इस सब की दीपिका को जरा भी परवाह नहीं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल लास्ट सैटरडे को करण जौहर के बर्थडे पर एक बड़ी पार्टी हुई, जिसमें रणबीर कटरीना की साथ एंट्री बनी सबसे बड़ी हाईलाइट। रिपोर्टेडली यहाँ तक कहा गया कि पार्टी में रणबीर और दीपिका पर फिल्माए गए सॉन्ग बलम पिचकारी पर रणबीर दीपिका नहीं बल्कि रणबीर कटरीना ने ठुमके लगाए। ये बातें है ना प्रमोशंस में प्रोजेक्ट की जा रही चीजों से एकदम ऑपोजिट और कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि जहां प्रमोशंस में रणबीर दीपिका के लिए इतना कंसर्न दिखाते रहे कि वो दीपिका के बच्चों के गॉडफादर तक बनने को तैयार हो गए। गॉडफादर का मतलब क्या होता है कि समवन हु यू रियली आर फॉन्ड ऑफ, उनके जो बच्चे होंगे, यू वांट द किड्स टू काइंड ऑफ लुक अप टू, यू वांट टू काइंड ऑफ मेंटोर द किड्स, यू नो, यू वांट टू गिव देम करेक्ट वैल्यूज। पता नहीं अगर मेरे बच्चे होंगे या नहीं, लेकिन इसके तो ज़रूर होंगे। So I would like to be her children's godfather. I don't know if she or her husband will allow me, but it will be nice to mentor her children. पर अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर के बर्थडे बैश पर उन्होंने अपनी को-स्टार को भुलाकर पार्टी में जाने के लिए चुना कटरीना का साथ। खबरें तो यहाँ तक थीं कि रणबीर कटरीना की जोड़ी ज्यादातर वक्त साथ रही और पार्टी में दीपिका रह गई अकेली। बस जब यही बात हमने दीपिका से पूछी जूम के साथ उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, तो देखिए कैसे दीपिका ने फिल्म प्रमोशंस का ये तिलिस्म तोड़ दिया। ऑनेस्टली कन्फेस कर लिया कि एट द एंड ऑफ द डे एक एक्टर ज्यादातर मौकों पर वही करता है जो उसे करने के लिए कहा जाता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ का दायरा खत्म होते ही शुरू हो जाती है इन स्टार्स की पर्सनल लाइफ। और लगता है करण का बर्थडे बैश इन एक्टर्स के हिसाब से प्रोफेशनल लाइफ का नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ का मामला था। We were not going to Karan's party to promote our film, so there's no reason why we should have gone together. I live my own life, he lives his own life. Well, अब रणबीर दीपिका और उनके प्यार भरे फिल्म प्रमोशंस को देखने के बाद अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो गया था, तो वी होप कि जूम पर दीपिका के इस कैंडिड कन्फेशन से वो कंफ्यूजन जरूर दूर हो गया होगा, क्योंकि अब एक बार फिर दीपिका ने रीडिफाइन कर दिया है रणबीर कपूर के साथ अपना करंट रिलेशनशिप स्टेटस, जो ऑब्वियसली इस बात से तो ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि करण की पार्टी में रणबीर दीपिका ने एक दूसरे के साथ एंट्री ली या नहीं। पीपल स्पेकुलेट कि जब रणबीर दीपिका साथ काम करे तो उन्हें हर जगह साथ दिखाई देना चाहिए और हर जगह साथ एंट्री होनी चाहिए। पार्टी में ऐसा नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि रणबीर दीपिका साथ नहीं है। No, but I mean, we were not going to Karan's party to promote our film, so there's no reason why we should have gone together. Yes, we had come back from promotion, and that's about it. I mean, I live my own life, he lives his own life, and we meet at a party, and it's great. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai.
रिसेंटली एक अपकमिंग फिल्म में सलमान खान की लीडिंग लेडी के तौर पर आया एक बेहद अनएक्सपेक्टेड नाम, जैकलिन फर्नांडिस। और अब जब खुद जैकलिन आई एक ब्रांड प्रमोशन इवेंट पर, तो सलमान के हीरोइन बनने और साजिद से ब्रेकअप के सवालों की उन पर हो गई बौछार। कंप्लीट डिटेल्स देखिए हमारी इस नेक्स्ट स्टोरी में। जैकलीन ने धन्नो बनकर जो ऐलान किया था, उसे अंजाम तक पहुंचा दिया है सलमान खान की हीरोइन बनने की प्लानिंग करके। He's definitely a dream to, you know, a dream come true to work with someone like Salman Khan because he's the biggest thing right now in Bollywood. So yeah. जी हाँ, ये ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन है जैकलीन फर्नांडिस के लिए, क्योंकि लगता है खुद जैकलीन को भी पता है कि सलमान की हीरोइन बनने की बात किसी सपने से कम नहीं, इसलिए वो फूंक फूंक कर रख रही है अपना हर कदम। Sajid Nadiadwala has given a statement, so I'd actually like to wait for him to divulge in more details. साजिद नडियाडवाला से डिटेल्स मिलने में शायद थोड़ा वक्त लग जाएगा, इसलिए चलिए हम ही आपको दे देते हैं जैकलीन, साजिद खान और साजिद नडियाडवाला से जुड़ी वो सारी डिटेल्स जो आजकल गॉसिप के गलियारों में छाई हुई है। गॉसिप नंबर 1, साजिद और जैकलीन का हो गया है ब्रेकअप। लास्ट वीक का ये अपडेट जंगल में आग की तरह पूरे बॉलीवुड में फैल गया है। रिपोर्टेडली रीसेंट रिपोर्ट्स में इसकी वजह बताई गई है साजिद खान की जैकलीन की लाइफ में बढ़ती दखलंदाजी। एक सोलो चेन आपका सोलो नहीं, एक सोलो चेन आपका सोलो नहीं, सोलो नाइट। और सुनने में आए रीजंस एक नहीं अनेक हैं। ऋतिक के साथ क्रिश 3 में किस करने से मना करना, रेस 2 के वक्त जैकलीन को लेकर साजिद का ज्यादा प्रोटेक्टिव और पोजेसिव होना वगैरह वगैरह, लेकिन जैकलीन इन सब बातों को गलत बता रही है। There's no controversy. There's no controversy at all. Everyone is friends. It's just, I think, what is made to perceive. Everyone is fine. गॉसिप नंबर 2, जैकलीन को सलमान के ऑपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर इतना बड़ा ब्रेक मिलने के पीछे भी रिपोर्टेडली साजिद से उनके ब्रेकअप को ही बड़ी वजह बताया जा रहा है। कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हिम्मतवाला के डिबाकल के तुरंत बाद नडियाडवाला ने साजिद की हाउसफुल से एग्जिट का इशारा किया था, और अब अगर साजिद से ब्रेकअप के बाद जैकलीन को इतना बड़ा मौका मिलेगा तो इशारा तो यही होगा ना कि कहीं कल तक एक रहे साजिद खान, साजिद नडियाडवाला और फराह खान के ग्रुप में कोई फूट तो नहीं पड़ गई है। There's no controversy at all. Everyone is friends. It's just, I think, what is made to perceive. Everyone is fine. गॉसिप नंबर 3, वैसे एक तरफ जहां साजिद जैकलीन के ब्रेकअप की खबर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ ये गॉसिप भी गर्म है कि साजिद खान की अगली फिल्म हम शक्ल, जो कि जुड़वा की रीमेक होगी, उसमें भी जैकलीन सैफ अली खान के ऑपोजिट लीड एक्ट्रेस होंगे। और इंटरेस्टिंगली इस फिल्म को कोई और नहीं बल्कि साजिद ही डायरेक्ट करेंगे। ओके जैकलीन, हम शक्ल पर ना सही पर सलमान खान के ऑपोजिट किक से जुड़ी बात तो आप शेयर ही कर सकती हैं। आखिर ये सलमान की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म जो बताई जा रही है। क्या सलमान से इस बारे में आपको कोई बातचीत हुई या फिर साजिद नाडियाडवाला से इस बारे में बातचीत हुई थी कि इस फिल्म में आप बनवाइए? I've worked with Sajid Nadiadwala before on 2 occasions. I did my first item song for Nadiadwala and Sajid. फिर से धन्नो पर अटक गई जैकलीन की कहानी। वेल, अब जब खुद जैकलीन साजिद और साजिद के साथ अपनी इक्वेशन की कहानी क्लियर नहीं कर रही है, तो फिर गॉसिप तो होंगी ही। और लगता है जैकलीन खुद भी इतनी सारी गॉसिप के लिए तैयार बैठी हैं, क्योंकि अब तो सबको पता है कि बज़ेस में बने रहना ही बन गया है बॉलीवुड में बने रहने का मंत्र। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली आमिर की अपकमिंग फिल्म पीके की डिस्ट्रीब्यूशन डील ने बनाया था हाईएस्ट 118 करोड़ का रिकॉर्ड, और खबर आई है कि उनकी फिल्म धूम 3 ने भी ऐसा ही एक नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या है वो रिकॉर्ड? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। धूम 3 के आने से पहले ही धूम धड़ाके बजने लगे हैं। आमिर की नेगेटिव एंट्री और आमिर कटरीना की जोड़ी से पहले ही उनकी फिल्म ने पैसे कमा लिए हैं। जी हाँ,
सोर्सेज की माने तो आमिर खान की इस मोस्ट अवेटेड क्रिसमस रिलीज के सैटेलाइट राइट्स बिक चुके हैं फॉर 75 करोड़ और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले ही इतनी बड़ी रकम एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हासिल कर ली है। वैसे आमिर की ये पहली फिल्म होगी जिसके राइट्स इतने महंगे दाम पर बेचे गए हैं। इसके अलावा आमिर की फिल्म पीके के सैटेलाइट राइट्स 50 करोड़ में बेचे गए हैं। वहीं सलमान खान जो अपने दबंग अंदाज से ऑडियंसेस का दिल जीते हैं, उनकी फिल्मों के भी सैटेलाइट राइट्स अब तक 75 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाए हैं। इट मींस दैट आमिर की ही ये फिल्म है जो इतना पैसा फिल्म के रिलीज के पहले ही कमा चुकी है। अब तो हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से फिल्म के आने के पहले ही इतनी धूम मची है, वैसा ही फिल्म रिलीज के बाद भी इसी तरह की धूम मचती रहे। फॉर इलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। आमिर खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन और सलमान खान के बाद बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में अब एक नए मेंबर की एंट्री हुई है। कौन है वो स्टार? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। 100 करोड़ क्लब में अजय देवगन, शाहरुख, ऋतिक, आमिर, सलमान और रणबीर जैसे कई सितारे हैं। लेकिन अब इन स्टार्स के इस 100 करोड़ क्लब में एंट्री हुई है एक न्यू कमर की। इस क्लब के डेब्यूटेंट है आदित्य रॉय कपूर। आदित्य की फिल्म आशिकी 2 ने कमा लिए हैं 100 करोड़ रुपीस। अब आदित्य भी बाकी खान्स और कपूर की तरह इस एलीट क्लब का हिस्सा बन गए हैं। आदित्य इस फिल्म की कामयाबी से इतने खुश हैं कि उन्होंने खुद को एक कार भी गिफ्ट कर दी है। Reportedly, after the success of Aashiqui 2, Aditya has gifted himself a luxury car. अपने करियर को बूस्ट दिलाने वाली इस फिल्म से आदित्य इंडस्ट्री में भी हॉट फेवरेट बन चुके हैं। और यकीनन अब जब आदित्य की फिल्म 100 करोड़ क्लब में आ गई है, तो इंडस्ट्री के बाकी हीरोज की नजर भी उन पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिसेंटली 41 इयर्स की एज पर पहुंचे करण जौहर जल्द ही शादी कर सकते हैं। तो कब और कैसे आया करण की शादी से जुड़ा ये अपडेट, आप भी देखिए। Let's take baby steps and see what happens. करण जौहर ने ले लिया है एक बेबी स्टेप, बट वी आर ऑल अनअवेयर कि ये बेबी स्टेप आखिर किसके लिए लिया गया है। ये बेबी स्टेप करण ने किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर नहीं लिया है, बल्कि एक नई शुरुआत जो करण जौहर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए आपको इन डिटेल बताते हैं कि करण ने ऐसी कौन सी की है नई शुरुआत। बहुत सारे इंटरव्यूज पढ़े आपके, जिसमें कहीं ना कहीं ये भी लिखा था कि मुझे लगता है कि एक जो पार्ट बचा है जो फैमिली वाला, वो अभी मैंने टच नहीं किया, उसका एक्सपीरियंस लेना है। वो देखते हैं, लेट्स टेक बेबी स्टेप्स एंड सी व्हाट हैपेंस। जी हाँ, करण जौहर अडॉप्ट करना चाहते हैं एक बेबी। करण वांट्स टू टर्न इनटू अ डैड, बट दैट डजंट मीन दैट करण हैज प्लान्स टू गेट सेटल्ड। दरअसल एक रीसेंट इंटरव्यू में करण वाज कोटेड सेइंग दैट now I am 41 and there is an empty space in my life that I can't plan for, but what I can plan is a family and I am working on it. और इसी कोट के सिलसिले में करण जौहर से जब हमने रिएक्शन जानने की कोशिश की तो उनका कुछ ये रिप्लाई था। Let's take baby steps and see what happens. चलिए, हम तो यही चाहते हैं कि करण जौहर अपने इन बेबी स्टेप्स को जल्द ही आगे बढ़ाएं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। पुलिसगिरी के प्रोड्यूसर संजय दत्त के नाम पर सिंपैथी गेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, जिसका नया सबूत मिला है फिल्म के रीसेंट इवेंट में। कंप्लीट डिटेल्स देगी हमारी ये स्टोरी। संजय दत्त की फिल्म पुलिसगिरी का फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च हुआ और संजय दत्त की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी फैमिली हमें इस इवेंट पर दिखाई दी, लेकिन मीडिया से इंटरैक्ट न करके प्रिया दत्त और कुमार गौरव सिर्फ संजय दत्त और पुलिसगिरी के लिए 2 शब्द बोलकर चले गए। Just like to wish you the very best, and like your dad said that this movie was I think very special to Sanjay, and I would really wish you the very best and all the success for the film. I wish Mrs. T.B. Agarwal, Rahul Agarwal and the whole unit of Pulisgiri grand success. और जब ट्रेलर लॉन्च की बारी आई तब प्रिया दत्त और कुमार गौरव मीडिया की नजरों से बचकर निकल गए। इसकी वजह हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो मीडिया के क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब प्रोड्यूसर राहुल अग्रवाल से ये पूछा गया कि उनकी संजय दत्त के बिना फिल्म के प्रमोशन की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है और क्या ये सच है that Dutt family is going to be a part of the promotions. They are always there. They've always shown us support, and they're still going to be there. Priya was here today,
and we're really grateful to her for coming. It's just that it's extremely unfair to make them present themselves on a podium like this. They have, you know, what they are going through right now is it's not right on our behalf for me to call them here to come out on a podium, you know, where they have to promote something. You know, if any one of us would be going through what they are going through right now, I mean, we wouldn't have had the guts to even get out of the house. Well, टीम की लीड प्राची देसाई और प्रोड्यूसर ने जवाब तो दे दिया, लेकिन सिंपैथी कार्ड का फायदा कहीं ना कहीं तो उठाएंगे ही। और खबरें तो ये भी थीं कि इसी वजह से मान्यता दत्त भी प्रोड्यूसर से नाराज हैं। That even only she would be, I think it would be wrong on my behalf to answer on her behalf. So I think she would be the right person to answer. No, and I haven't brought it up with her as well. You know, there are enough things which are on her mind right now, which I don't think these things are too frivolous. Well, पुलिसगिरी कितनी सिंपैथी कार्ड पे पैसे बटोर पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आगे के प्रमोशंस में संजय दत्त के बारे में कई सवाल होंगे और जवाब में भी संजय दत्त ही होंगे। फॉर इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। अपने टेलीविजन शो में मीडिया प्रोफेशन से जुड़े लोगों पर सवाल उठाए थे और अब अपनी फिल्म से ऐसे ही मिशन पर निकल पड़े हैं विक्रम भट्ट। और विक्रम का ये मिशन रिवील हुआ है उनकी अपकमिंग फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर। The Bhatts are known for doing various experiments on screen with their films, and this time Vikram Bhatt ले आए हैं ऐसा ही कुछ नया experiment. This time Vikram अपना लक आजमा रहे हैं by launching a medical thriller for the audience. और इसी फिल्म के फर्स्ट लुक के लॉन्च पर विक्रम यहाँ पहुँचे with the film's cast. The film is based on a murder case and also named as Ankur Arora Murder Case. वैसे इसी तरह का एक एपिसोड आमिर खान ने भी अपने टीवी शो सत्यमेव जयते में भी दिखाया था और उसके बाद आमिर के अगेंस्ट कई डॉक्टर्स और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खड़े हो चुके थे और विक्रम का प्लॉट भी कुछ इसी तरह का है जिससे वो कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं। पर इस बात पर विक्रम ने कहा है कि सच्चाई पे कंट्रोवर्सी क्या होती है? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आप कितनी भी कंट्रोवर्सी उस पर करें, आप उठ के ये तो कह नहीं सकते कि ये झूठ है जब वो सच है। अगर आप सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो उसका टाइटल ही सत्यमेव जयते है, जो सत्य की बात है। अगर आप सत्य को नहीं मानना चाहते हैं तो ये तो आपका प्रॉब्लम है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कंट्रोवर्सी क्या होती है? कंट्रोवर्सी ये हो सकती है कि आपका नज़रिया कुछ है और मेरा कुछ और हम उस पर हम एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये तो नज़रिया की बात नहीं है ना। ये तो जो है वो है सच्चाई। चलिए विक्रम जी, वी जस्ट होप कि आपकी ये सच्चाई वाली स्टोरी विदाउट एनी कंट्रोवर्सी में घिरते हुए रिलीज की जाए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। और अब आपको ले चलते हैं एक बर्थडे पार्टी में जहां पहुंचे कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स। टेक अ लुक। With this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.